अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़का अशरफ की छुट्टी हो गई और बहुत सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अब आने वाली हैं। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? क्या शाहिन शाह आफरीदी की कप्तानी को ख़तरा है या नहीं? मोहम्मद हफीज़ का 15 तारीख को जो है 15 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है मोहम्मद हफीज़ जो है वो 15 जनवरी को उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। अब क्या वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेंगे या गैरत का मुजाहरा करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे? और अगर शाहिन शाह आफरीदी हटते हैं, जैसा कि इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो नाम है वो कौन सा हो सकता है? क्या वो रिजवान होंगे या बाबर आजम होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो अपनी इस्तीफे के बाद जो है वो अब साइडलाइन हो गए हैं। मुस्तफ़ा रमदे साहब, मोइन खान, नजम सेठी, इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो मुस्तकबिल के अंदर जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई ना कोई जल्द नाम सामने आ जाएगा। शाखावर साहब अभी अबूरी जो चेयरमैन हैं वो बने हुए हैं, लेकिन खबरें ये वाली सामने आ रही हैं कि मोइन खान जो हैं वो गए हैं वज़ीर आज़म के पास और अनवारुल हक काकड़ से उन्होंने मुलाकात की है। अच्छा, सब कुछ हो क्या रहा है? आपको याद होगा शाहिद खान आफरीदी ने अनवारुल हक काकड़ साहब से गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले की ये खबर है, जिसके अंदर ये एक स्टोरी भी आई थी और उसके अंदर हमने देखा था कि शाहिद खान आफरीदी और अनवारुल हक काकड़ साहब की एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद से मामलात जो हैं वो किस तरह तब्दील हुए। इस वक्त अगर हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पर जो फैसले हो रहे हैं शाहिद आफरीदी के ज़रिए अनवारुल हक काकड़ साहब के पास जाते हैं, वहाँ से बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के जो खेल है डिपार्टमेंट उससे चेयरमैन पीसीबी को कहा जाता है कि आप जो हैं वो ये वाले फैसले जो हैं इनके अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। इसीलिए शाहिन शाह आफरीदी का जो नाम है वो भी बताया जा रहा है कि शाहिन शाह आफरीदी का नाम जो है वो कप्तानी के लिए उस तरफ से ही आया था, यानी कि ऊपर से आया था। अगर ज़का अशरफ साहब को ये वाली बात साबित करनी है, वो ये समझते हैं कि मुझे गालियां नहीं पड़नी चाहिए, मैं बेइख्तियार था, जो मैंने फैसले किए हैं उसके अंदर जो है वो किसी और का किरदार था, किसी और के वो फैसले थे, तो फिर आएँ और मीडिया के ऊपर या तो खुद आ जाएं या फिर किसी कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करें सोशल मीडिया का, और उसके अंदर जो है वो आप अपनी सफाई जो है वो पेश कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि भाई मेरे फैसले जो गलत फैसले हुए हैं जिनके अंदर मैं शामिल नहीं था, ये फैसले जो हैं वो ऊपर से करवाए गए थे, अगर आपको अपनी सच्चाई साबित करनी है, वरना फिर भुगतें, गालियां खाएं और यही समझा जाएगा कि ये फैसले जो हैं ये आपने खुद किए हैं। अब बात करते हैं शाहिन शाह आफरीदी की कप्तानी क्या खतरे में है? मोहम्मद हफीज़ का तो सूरज मुझे लगता है गुरूब होने वाला है, एक आध दिन के अंदर उनका भी इस्तीफा सामने आ जाएगा और उसके बाद वहाब रियाज भी अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार नहीं रहेंगे और उमर गुल, सईद अजमल, यासिर अरफात, ये सारा मामला जो है ये हो जाएगा। या फिर एक दूसरी सूरत भी है, वो ये है कि शाखावर साहब जो है इसी तरह कंटिन्यू रखें और जैसे कि 15-20 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात है, नई हुकूमत आ जाएगी और उबरी ये जो हुकूमत है अनवारुल हक काकड़ साहब की, मामलात को इसी तरह चलाएं और जब नई हुकूमत आएगी वो किसी या तो इलेक्शन करवाएं और इलेक्टेड एक हमारा चेयरमैन पीसीबी हो या फिर वो किसी को अपॉइंट कर दें। ये नई हुकूमत के ऊपर मामला छोड़े जा सकते हैं और इसी तरह शाहिन शाह आफरीदी जो हैं वो भी कप्तानी कंटिन्यू रख सकेंगे। लेकिन नई हुकूमत जब आएगी उसके बाद शाहिन शाह आफरीदी की कप्तानी जो है, क्योंकि कप्तानी का मटेरियल वो नहीं है और दूसरा ये है कि 2-3 मजबूत उम्मीदवार टीम के अंदर मौजूद हैं। शाहिन शाह आफरीदी की अपनी फिटनेस भी ऐसी है और जिस तरह की इन्होंने सीरीज़ के अंदर कप्तानी की है, मुझे नहीं लगता कि शाहिन शाह आफरीदी जो है वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाएंगे और हो सकता है खुद दस्तबरदार हो जाएं या फिर उनको नई हुकूमत आते ही उनको हटा दे। अभी तो इतना ज़्यादा कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड का आखिरी मैच जो है ये हो जाएगा, उसके बाद जो है वो लीग्स के अंदर खिलाड़ी शिरकत करेंगे, फिर पीएसएल शुरू होगा, इसलिए अभी कोई इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। नई हुकूमत आएगी, वो नया चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट करेगी या फिर इंतखाबात होंगे उसके ज़रिए आएगा कोई, तो अगला चेयरमैन पीसीबी जो आएगा वो ही कप्तान का फैसला करेगा और वो ही शायद चीफ सेलेक्टर का और मोहम्मद हफीज़ जैसे कि टीम डायरेक्टर हैं उनका भी फैसला करेगा। मामला जूं के तूं ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि बीच में पाकिस्तान की क्रिकेट तो है नहीं, एक पीएसएल है ले दे के वो भी किसी ना किसी तरह ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा, उसके लिए भी कोई इतनी बड़ी कोई ज़्यादा सारी तैयारियां जो हैं उसकी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब शाहिन शाह आफरीदी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि कप्तान बाबर आजम जो हैं वो भी टीम के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और कप्तानी
से बाबर आजम को जब हटाया था उस वक्त सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा था वो था रिजवान का। वो जो ऑडियो लीक हुई थी ज़का अशरफ साहब की, उसके अंदर ये वाली बात कहते वो नजर आए थे कि इस ग्रुप को हमने तोड़ना है और इस ग्रुप का जो मेन बंदा है वो रिजवान भी है, इसलिए रिजवान को हम कप्तान नहीं बना सकते, इसीलिए शाहिनशाह आफरीदी का नाम उन्होंने लिया था। अब वो कहते हैं नाम ऊपर से आया था, नहीं आया था, क्या इनकी अपनी चॉइस थी? ये सारी जो किया गया है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये भी इनके अपने किए धरे हैं। अब इनके जाने के बाद अगर किसी के अंदर गैरत है तो खुद चला जाए, या फिर नहीं जाएगा तो अगले 15 से 20 दिन के बाद इन लोगों को भी हटा लिया जाएगा। और शाहिनशाह आफरीदी की कप्तानी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी खुद मुतादिद मरतबा ये वाली बात कह चुके हैं, मैं शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान नहीं बनवाना चाह रहा था, मेरी नज़र में रिजवान एक बेहतरीन चॉइस थी। अब क्या रिजवान को कप्तान बनाएंगे या फिर बाबर आजम के पास वापस जाएंगे कि उसको कप्तानी दी जाए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रिजवान को कप्तानी मिलनी चाहिए या बाबर आजम को? इन दोनों में से बेस्ट कौन है कप्तानी के हवाले से? मेरी नज़र में इस वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रिजवान को कप्तानी दें, उसकी अपनी परफॉर्मेंस और जिस तरह का वो माइंड यूज़ करता है और जिस तरह का एक दफ़ा आजमा लें। जहाँ इतने तजर्बे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, हमने अजहर अली जैसे खिलाड़ी को भी देखा कि वो कप्तानी करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि कहीं से नहीं लगता था कि वो जो है वो कप्तान है। अब चौथे वनडे के अंदर क्या होगा, पांचवें वनडे के अंदर कुछ तब्दीलियां होंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी खातिर खा तब्दीली होगी। वह रिजवान ने ये वाली बात कही थी जब 90 रन के बाद उससे इंटरव्यू हुआ था कि भाई मिडिल ओवर के अंदर विकेटें क्यों नहीं आ रही, तो उसने बोला भाई ये बात उमर गुल साहब से पूछें, यासिर अरफात साहब से पूछें कि वो लोग इस बारे में इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और बिल्कुल सुन सन्नाटा वहाँ पर मचा हुआ है, ना उमर गुल साहब सामने आ रहे हैं, या तो वो बताते हैं खिलाड़ी उनकी बात नहीं सुनते, या फिर खिलाड़ी इतने खौफजदा हैं, या फिर ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा था। एक टूर 2 टूर जो है वो वाइट वॉश हों, चेयरमैन पीसीबी खुद ही चला जाएगा, ये सब जो है चेयरमैन पीसीबी को भेजने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। इस तरह हमने माजी के अंदर चेयरमैन भी हटवाए हैं, कप्तान भी हटवाए हैं और कोचिज को भी हटवाया है, तो कोई बैद नहीं है कि चेयरमैन पीसीबी को हटाने के लिए ये लोग जो हैं ये जानबूझकर सीरीज हार रहे हों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो लग रहा था कि जानबूझ के हारी जा रही है। अब ज़का अशरफ के पीछे क्या रह गया? एशिया कप के अंदर कुत्तों वाली हार, बिल्कुल सन्नाटा, कोई पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं कर पाई। अब वो बाबर आजम की कप्तानी के हटाने के लिए था, किसके लिए था? क्योंकि शाहिनशाह आफरीदी देखकर लग रहा था कि जानबूझकर खराब बॉलिंग कर रहे हैं, और आज वही उनके साथ हो रहा है कि दीगर खिलाड़ी जो हैं उनका साथ दे भी रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो मकाफात अमल वाली बात जो मैंने की थी। उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी 0/0, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड, ये 4 टूर ऐसे हैं जब से ज़का अशरफ पनौती साहब आए थे उसके बाद से अब तक पाकिस्तानी टीम जीतना भूल गई थी। तो उनको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज नहीं, बल्कि उनको पता था कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ है अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। बाद में बोल रहे होते हैं कि मैं बेख्तियार था। आपने इतनी अपॉइंटमेंट की, इतने खिलाड़ी लोगों को लाए, इतने को निकाला, मिकी आर्थर, कोच ब्रैड ब्रन और एंड्रयू पैट्रिक जो है उनको भी निकलवा दिया, उनको साइडलाइन कर दिया, खुद ही बेचारे इस्तीफा देके चले गए। आपको बिला वजह के इतने गलत फैसले किए, बाद में मासूम बनकर आप मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आ रहे हो कि मैं बेख्तियार था। अबे जब बेख्तियार था तो इतने बड़े बड़े बाबर आजम को किसने हटाया, मिकी आर्थर को किसने हटाया, वहाब रियाज को कितने अपॉइंट किया, मोहम्मद हफीज को किसने अपॉइंट किया? क्या कुछ नहीं किया तुमने। और तुम बेख्तियारी के अंदर अगर इतने फैसले कर रहे हो तो जब तुम्हारे पास इख्तियार होता तो तुम तो पता नहीं क्या लम्या समझ रहे होते अपने आप को। इतनी बेवकूफ़ाना बातें ये वाले लोग करते हुए नजर आते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं पाकिस्तान की आवाम को, लगता है कि बेख्तियार था मैं, ये वाली बात कहकर इस्तीफा दिया। अबे कुत्तों की तरह तुम लोगों ने पाकिस्तानी टीम का हाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी टीम। जब बेख्तियारी में तुम्हारा ये हाल था तो तुम्हारे पास इख्तियार होता तो तुम पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खत्म कर देते। अच्छा हुआ तुम जा रहे जैसा शख्स जो है वो इस क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान के क्रिकेट से बाहर निकला, जो बेख्तियारी के अंदर इतने गलत फैसले कर रहा है। अगर इख्तियार हो जाए इसके पास, अच्छा हुआ इसको निकाल दिया, इसको इख्तियार नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसने बेख्तियारी के अंदर इतने ज़्यादा गलत फैसले कर लिए हैं। अगर इसके पास इख्तियार होता तो आप सोचें पाकिस्तान से क्रिकेट का नामो निशान मिट चुका होता। नए नाम जो हैं वो भी ज़ेरे गर्दिश हैं, हो सकता है 15-20 दिन के लिए कौन लगाएगा और कौन आना चाहेगा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, अपनी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलानी चाहिए, चलती रहेंगी, और मुझे भी यही
लग रहा है कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये मशवरा देगा कि 15-20 दिन के लिए नई हुकूमत के आने तक आप जो है वो किसी को अपॉइंट करें। नई हुकूमत आएगी, वो अपना चेयरमैन पीसीबी लेकर आएगी या फिर वो जो है वो इंतखाबात करवाएगी और जिसको इंतखाबात के अंदर चेयरमैन पीसीबी मुंतखब किया जाए उसको रखा जाएगा। शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में है, वहाब रियाज खुद चला जाए तो अच्छा है। मोहम्मद हफीज़ के लिए भी यही मशवरा है कि खुद चले जाओ तो अच्छा है, वरना फिर वही ठोकर मार के या फिर तुमको बाहर निकाला जाएगा। हनीमून पीरियड जो है इन लोगों का ख़त्म हुआ और जो भागते हुए गए थे सारे ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, इनको नहीं पता था कि वापसी में इनकी चप्पलें कोई लेके भाग जाएगा और यही हुआ। अब आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा मौजू तरीन शख्स है जिसको चेयरमैन पीसीबी बनना चाहिए? और अगर शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, जैसा कि लग भी रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर में शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं देख रहा, आप क्या समझते हैं कौन कप्तान हो सकता है T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप के लिए? रिजवान होगा या फिर बाबर आजम की तरफ हम पलट के जाएंगे? शाहिन शाह अफरीदी से कह दिया जाए कि भाई तुमसे ना होवेगा, बस ये वाली बात है। आपकी नज़र में कौन ऐसा कप्तान है जो लीड कर सकता है पाकिस्तान को? अगली वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा सरफराज क्यों पाकिस्तान छोड़ गया। पाकिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर एहसान करता है, जो पाकिस्तान का मोहसिन होता है, हमेशा हमने उसको देखा है दर बदर की ठोकरें खाता हुआ वो नजर आता है। क्या वजूहत थी? अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो के हवाले से जो मैंने सवालात किए हैं या आप अपने तौर पर कोई राय देना चाहें, ज़रूर आइए कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।